जय श्री गणेश भगवान जी। आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजरी तीज का त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसको और भी कई नामों से जाना जाता है और सातुरी तीज, बड़ी तीज, कजली तीज और बूढ़ी तीज। हमारे देश में विभिन्न प्रांतों इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह व्रत हरियाली तीज, हरितालिका तीज की ही तरह मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कजरी तीज का विधि पूर्वक व्रत करने और कथा सुनने से विवाहित महिलाओं को तीज माता से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कुंवारी कन्याओं को मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति होती है। कजरी तीज इस वर्ष 14 अगस्त 2022 रविवार के दिन मनाई जाएगी। हर त्यौहार की अपनी अपनी परंपराएं होती हैं। उसी तरीके से कजरी तीज की भी परंपराएं होती हैं। जैसे सातुरी तीज के दिन गेहूँ, चने और जौ के सत्तू में घी और मेवा आदि मिलाकर भिन्न भिन्न प्रकार से पकवान बनाए जाते हैं। नवविवाहित और विवाहित स्त्रियों के पीहर से उनके और उनके ससुराल वालों के लिए सत्तू भेजे जाते हैं। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और उसके बाद ही व्रत करने वाली महिला भोजन ग्रहण करती है। कजरी तीज के दिन गायों की भी पूजा करने की परंपरा है। गायों को आटे के साथ गुल बनाकर उस पर घी लगाकर और गुड़ के साथ खिलाए जाते हैं। इस व्रत पर महिलाएं खूब मस्ती करती हैं, सब मिलकर नाचती हैं, गीत गाती हैं, झूला झूलती हैं और त्योहारों का आनंद लेती हैं। यूपी एवं बिहार में कजरी तीज के दिन कजरी गीत भी गाए जाते हैं। कजरी तीज का व्रत भी हरियाली तीज और हरितालिका तीज के व्रत के ही भांति निर्जला व्रत रखा जाता है। स्त्रियां पूजन के बाद ही जल ग्रहण करती हैं, परंतु यदि कोई स्त्री गर्भवती हो तो वो फलाहार कर सकती है। इस व्रत में रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात ही व्रत खोले जाते हैं। कजरी तीज के व्रत में नीमर माता की पूजा किया जाता है। पूजन करने के पूर्व पूजा स्थान पर दीवार के सहारे गोबर और मिट्टी मिलाकर उससे एक तालाब की आकृति बनाकर उसके पास एक नीम की टहनी लेकर उसमें लगा दे। फिर तालाब जैसी आकृति जो आपने बनाई है उसमें कच्चा दूध और जल डालें। तालाब के किनारे पर एक दीपक जलाएं। इसके पश्चात एक थाली लेकर उसमें सत्तू, रोली, मौली, चावल, सेब, केला, नींबू, ककड़ी रखें। एक लोटे में कच्चा दूध रखें। यह पूजा शाम के समय की जाती है। अतः संध्या के समय पूजन करने के लिए अच्छे से पूर्व श्रृंगार करें और फिर इस विधि से पूजन करें। कजरी तीज पर संध्या के समय नीमर माता के पूजन का विधान है। सबसे पहले नीमर माता को पानी के छींटे लगाएं, फिर उन पर रोली के छींटे लगाकर चावल चढ़ाएं। तत्पश्चात जिस दीवार के सहारे आपने नीमर माता की स्थापना कर रखी है उस दीवार पर अपनी अनामिका अंगुली से 13 मेहंदी की बिंदिया और 13 रोली की बिंदिया लगाएं। फिर अपनी तर्जनी उंगली से काजल की 13 बिंदिया लगाएं। पूजा के कलश पर पहले रोली से टीका लगाएं, फिर उस पर मौली बांधे। दीवार पर लगाए बिंदिया पर भी मौली चढ़ाएं। नीमर माता को वस्त्र और श्रृंगार का सारा सामान अर्पित करें। तत्पश्चात उन्हें फल और दक्षिणा चढ़ाएं। पूजा स्थान पर गोबर और मिट्टी से बनाए तालाब के समीप जलते दीपक की रोशनी में थाली में रखें ककड़ी, नींबू, नीम की डाली, अपने नाक की नथ और अपनी साड़ी का पल्लू देखें। तत्पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य दें। कजरी तीज पर करवा चौथ की ही भांति स्त्रियां चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलती हैं। नीमर माता की पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा निकलने पर चंद्रमा की ओर देखते हुए चंद्रमा को पानी के छींटे लगाएं। फिर चंद्रमा की ओर रोली, चावल और मौली चढ़ाएं। चंद्रमा को भोग अर्पित करें। फिर इसके बाद हाथ में चांदी की अंगूठी और कुछ गेहूं के दाने लेकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। फिर 4 परिक्रमा करें।
परिक्रमा करने के लिए अपनी जगह पर खड़े खड़े 4 बार घूम लें। अंत में चंद्रदेव को प्रणाम करके प्रार्थना करें। हर व्रत के तरह कजरी तीज के भी कुछ नियम है। नियमानुसार कजरी तीज पर निर्जल रहकर व्रत करने का विधान है, यानी इस दिन के व्रत में आपको पानी भी नहीं पीना होता। परंतु यदि गर्भवती स्त्रियाँ व्रत कर रही है तो वह फलाहार ले सकती है। कई बार बादल होने के कारण कजरी तीज के दिन चंद्रदेव के दर्शन नहीं हो पाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में रात को 11 बजे 11:30 बजे के आसपास आकाश की ओर देखकर चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि पूर्ण करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात अपने पति और परिवार के समस्त बुजुर्गों के चरण छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद भोजन करें। यदि आप निर्जल व्रत नहीं रख पाती हैं तो आप कजरी तीज का उद्यापन कर दें। उद्यापन करने के बाद संपूर्ण निर्जल उपवास न करके आप फलाहार कर सकती हैं। आप सभी का तीज माता कल्याण करें। आशा है कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।